संतोषी, क्या बात है? तुम ऐसे उदास क्यों हो? कुछ नहीं जी, बस ऐसे ही मन थोड़ा खराब खराब सा लग रहा था। अरे तुम्हारे मन को क्या हो गया? क्यों खराब खराब सा लग रहा है? अरे बोला ना, कुछ नहीं, बस ऐसे ही। आप तो किसी चीज के पीछे ही पड़ जाते हैं। अरे भाई, तुम मेरी पत्नी हो, तुम्हारा ख्याल रखना मेरा फर्ज है। पीछे नहीं पड़ूंगा तो क्या करूं? अब मेरी धर्म पत्नी इस तरह से उदास रहेगी तो मुझे अच्छा थोड़ी ना लगेगा। कल से देख रहा हूँ कि तुम बेचैन बेचैन सी हो। कोई बात है तो बताओ मुझसे। अरे नहीं जी, ऐसे उदास नहीं हूँ, कोई बात नहीं है। बस थोड़ा सा अंदर से तबीयत ठीक नहीं है। अच्छा ठीक है, तुम्हें नहीं बताना है, कोई बात नहीं। अच्छा, मैं ये पूछ रहा था तुमसे, किस बार तुम्हें अपने मायके वायके नहीं जाना है क्या? अरे क्या मायके जाऊँ, कोई पूछने वाला ही नहीं है वहाँ पर। जो थे अब तो रहे नहीं। अब मेरी किसी को जरूरत कहाँ है वहाँ। क्या हो गया, किस सोच में पड़ गई? कुछ नहीं। अरे भाई, मैं पूछ रहा हूँ, इस बार तुम्हें मायके नहीं जाना है क्या रक्षाबंधन में? तुम तो इस बार शॉपिंग ही नहीं की, न तो अपने लिए अच्छी अच्छी साड़ियाँ लाई। सावन चला जा रहा है, तुमने तो अभी तक कुछ नहीं लिया अपने लिए, और रक्षाबंधन भी है एक हफ्ते बाद। तो क्या शॉपिंग नहीं करनी है तुम्हें? अपने भाइयों के लिए कपड़े नहीं खरीदने हैं क्या? राखियाँ नहीं खरीदनी? मुझे लगा कि तुम तो इस बार सब कुछ भूल ही गई हो। इस बार मेरे पैसे बचाने में लगी हो क्या तुम? तुम्हें तो कोई शॉपिंग ही नहीं करनी है। हाँ हाँ, खुश हो जाइए। आपको तो बड़ी हंसी आ रही है। आपके पैसे जो बच गए हैं, नहीं करनी मुझे कोई शॉपिंग, रहने दीजिए। अरे अरे, माफ करना यार। अरे मैं तो बस मजाक कर रहा था। अरे तुम्हें शॉपिंग क्यों नहीं करनी है? एक हफ्ते बाद रक्षाबंधन है। क्या अपने मायके नहीं जाओगी भैया भाभी को अपने राखी बांधने? अरे बोलो ना यार, तुम तो गुस्सा ही हो गई। तुम्हें तो पता है मेरी मजाक करने की आदत है। हाँ तो आपको सोचना चाहिए ना कि कभी किसी का दिल भी दुख जाता है किसी के मजाक से। वैसे भी आप कहाँ समझेंगे एक औरत का दर्द। आप तो मर्द है ना, आपको कौन सा अपना घर परिवार छोड़कर किसी दूसरे के घर जाना पड़ता है। क्या हो गया, तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो? इतनी उदास क्यों हो, बोलो ना मुझसे। मैं इस बार रक्षाबंधन में अपने मायके नहीं जा रही हूँ। क्यों? तुम क्यों नहीं जा रही हो अपने मायके? अरे रक्षाबंधन त्योहार भाई बहन का त्योहार होता है, एक साल में एक बार ही आता है। और तुम बोल रही हो कि नहीं जाओगी अपने भाई को राखी बांधने के लिए? अरे तुम्हारे भैया को अच्छा लगेगा क्या? तुम हमेशा से उन्हें राखी बांधती आई हो और इस बार नहीं जाओगी बांधने के लिए तो कितना दुखी होंगे वो। जरा तो सोचो उनके बारे में। और वैसे हुआ क्या है तुम लोगों के बीच में कि राखी बांधने तुम जा नहीं रही हो अपने भाई को? वैसे तो तुम मुझसे लड़ लड़ के जाती थी पहले कि मैं 1 महीने रहूंगी, 15 दिन रहूंगी, और इस बार बोल रही हूँ मायके ही नहीं जाऊंगी। बात क्या हो गई है? क्या करने जाऊँ वहाँ प्रिया के पापा। वहाँ कोई मुझे पूछने वाला नहीं है। अब वो मेरा मायका नहीं रहा। मेरा जो मायका था वो मेरे माँ बाप के साथ चला गया है। अब तो सिर्फ लोगों के लिए वो मायका रह गया है मेरा। मेरी तो कोई इज्जत नहीं है उस घर में। कोई मुझे पूछता तक नहीं है। यहाँ तक मेरे भैया भाभी नहीं कभी पूछते हैं। आप भी बताइए, जब मेरे माँ बाप थे यहाँ पर तो भाभी फोन लगाकर बोलती थी दीदी कब आएंगी आप यहाँ। भैया लगाकर फोन पूछते थे बहन कब आएगी तू यहाँ पर, तुझे क्या गिफ्ट चाहिए रक्षाबंधन में बता देना, हम तेरे लिए खरीद के रख लेंगे। सब मेरे जाने पे बहुत खुश होते थे, सब मेरा इंतजार करते थे। अब उस घर में ना तो मेरा कोई इंतजार करता है और ना ही मेरे जाने से किसी को खुशी मिलती है। यहाँ तक कि मेरे भतीजे भतीजिन भी, वो भी ढंग से मुझसे बात नहीं करते हैं। और मेरी भाभी जो पहले मुझे इतना प्यार करती थी, इतनी अच्छे से रहती थी मेरे साथ, वो अब मेरे जाने पर मुंह टेढ़ा करती हैं। अगर मैं वहाँ रुक जाती हूँ 2-4 दिन तो लोगों से तरह तरह की बातें करती हैं, मेरी बुराई करती हैं। उन्हें ऐसा लगता है जैसे मैं वहाँ सिर्फ और सिर्फ लेने जाती हूँ। मेरे वहाँ रहने से भाभी को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। और भैया भी अब मुझसे हाल चाल नहीं पूछते हैं कभी भी जाती हूँ तो। वो तो पूरे दिन तो ऑफिस में रहते हैं, रात में आएंगे खाना खाकर सो जाते हैं, मुझसे तो कुछ पूछते ही नहीं है। तो अब आप बताइए क्या करने जाऊँ मैं उस घर में, जब उन्हें मेरी पड़ी ही नहीं है, मेरी जरूरत ही नहीं है किसी को। रिश्ते एक तरफ से नहीं चलाए जाते, दोनों तरफ से चलाना पड़ता है। अब जब वो नहीं चलाना चाहते हैं, मुझसे कोई रिश्ता नहीं रखना चाहते हैं, तो मैं क्या करूँ?
आप ही बताइए, कौन सी बहन चाहेगी कि उसके भाई की कलाई सूनी रहे बहन के होते हुए? लेकिन क्या करूं, मैं जब जाती हूँ तो भाभी को ऐसा लगता है कि बस ये लेने आई है। अरे मैंने तो अपने कानों से सुना है, वो एक बगल वाली आंटी को बता रही थी कि अरे ये 10 रुपए की राखी लेकर आती है, 1 किलो मिठाई लेकर आ जाती है और हमारे यहाँ 10-10 हजार का सामान लेकर जाती है। अब आप बताइए, कोई बहन अपने भाई को राखी इसलिए बांटती है क्या कि बदले में उसे सामान दिया जाए? वो तो प्यार से बांटती है, अपने भाई की रक्षा करने के लिए बांटती है। इसलिए मैं इस बार नहीं जाने वाली हूँ कहीं भी। अच्छा ये बात है, इसलिए कल से तुम इतनी उदास हो? अरे मुझे तो इसके बारे में कुछ पता ही नहीं था, तुमने पहले कभी कुछ बताया ही नहीं। अच्छा ठीक है, पहले तुम रोना बंद करो। अरे अपनों की बातों का इतना बुरा नहीं मानते हैं, अपनी अपनी सोच है, उसमें क्या कर सकते हैं। तुम एक काम करना, तुम इस बार मत जाना, तुम अपने भैया भाभी को यहीं बुला लो, यहीं बुलाकर उन्हें राखी बांध देना। बोल देना उन्हें, हर बार तो मैं आती थी आपके यहाँ पर, इस बार आप आ जाइए हमारे यहाँ पर और अच्छे अच्छे पकवान बना लेना रक्षाबंधन पर, जिससे तुम्हारे भैया को बुरा भी ना लगे और तुम्हें भी राखी बांधने का मौका मिल जाए। हो सकता है धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाएगा और तुम्हारी भाभी को ऐसा लगता है तो उनके भी विचार बदलेंगे अगर तुम ऐसा करोगी तो। और रिश्तों में थोड़े बहुत मनमुटाव तो होते रहते हैं, इतना सोचना नहीं चाहिए उस बारे में। मानता हूँ हर लड़की के लिए मायका बहुत इम्पोर्टेंट होता है, लेकिन क्या कर सकते हैं, माँ बाप जिंदगी भर थोड़ी ना रहते हैं। आगे का रिश्ता तो भैया भाभी से ही चलता है, उन्हीं से मायका रहेगा तुम्हारा। इसलिए अगर रिश्तों में थोड़ा बहुत झुक जाओ तो इसमें बुरा नहीं है। ऐसा मैं नहीं कहता हूँ कि हमेशा तुम झुकते ही जाओ, लेकिन 1-2 बार अगर झुक जाओगे तो कुछ हो तो जाएगा नहीं, हो सकता है इससे कुछ अच्छा ही हो जाए, आप दोनों के बीच में मनमुटाव कम हो जाए, तुम्हारे भाभी की सोच भी तुम्हारे प्रति बदल जाए। और जाओ जल्दी से तैयार हो जाओ, फिर मार्केट चलते हैं। वो मेरा फ्रेंड राजेश नहीं है, उसकी बीबी ने उसे बताया था कि कहीं पर शोरूम में साड़ी की सेल लगी है, तो मैंने सोचा मैं भी तुम्हें ले चलता हूँ वहाँ पर, तुम भी अपने मनपसंद की साड़ी खरीद लेना। अरे यार अब हंस भी दो, ऐसे गुस्सा मत रहो यार, ये हुई ना बात। और तुम एक अपने भाभी के लिए भी अच्छी साड़ी खरीद लेना, ठीक है? और मेरी दोनों बहनें आएंगी, उनके लिए भी तो साड़ियाँ खरीदनी है, बच्चों के लिए कपड़े खरीदने हैं, अरे कितना सारा सामान खरीदना है। इस बार तो तुम भूल ही गई घर की तैयारियां करना। ठीक है जी, मैं अभी आती हूँ तैयार होकर। वो मैं सोच रही थी हर बार तो दीदी लोग को सिर्फ साड़ियाँ दे देती हूँ, इस बार दोनों लोग के लिए एक एक जोड़ी पायल भी खरीद दूंगी। ठीक है भाई, अगर तुम्हें पायल खरीदना है तो खरीद लेना। चलो अब जल्दी आ जाओ तैयार होकर। ठीक है जी, अभी आती हूँ। मैं एक काम करता हूँ, साले जी को फोन लगा लेता हूँ, ये तो लगाने वाली नहीं है, गुस्सा है तो मैं बात करके बुला लेता हूँ रक्षाबंधन में यहाँ पर। चलिए जी, मैं तैयार हो गई। पापा मम्मी आप दोनों कहाँ जा रहे हो? अरे पिंकी बेटा, हम तो मार्केट जा रहे थे तुम्हारे लिए न्यू न्यू कपड़े खरीदने के लिए। मेरे लिए? पर पापा आप मुझे क्यों नहीं ले जा रहे हो? प्लीज मुझे भी जाना है घूमने आप दोनों के साथ, प्लीज ले चलो ना। अरे नहीं बेटा, आज नहीं, फिर कभी चलेंगे घूमने के लिए। आज मार्केट में बहुत ज्यादा भीड़ है, छोटे बच्चे तो गुम जाते हैं वहाँ पर। सच्ची मम्मी? हाँ बेटा, अभी जाओ पढ़ाई कर लो, खेल लिया है ना तुमने, फिर किसी दिन चलेंगे घूमने के लिए। अभी मैं और पापा जी जा रहे हैं तुम्हारे लिए न्यू न्यू कपड़े खरीदने। और कुछ चाहिए तुमको? ठीक है मम्मी, मैं पढ़ाई कर लूंगी, आप मेरे लिए समोसे लेके आना। ठीक है बेटा, पक्का लेके आऊंगी आपके लिए समोसे। अब जाओ कमरे में, चलिए भी। ठीक है चलो। हेलो दोस्तों, आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।